हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, जिन लोगों ने भी नवंबर 2025 के जैप एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है, आप सभी को पता चल चुका है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। काफी सारे बैंकर्स को सर्टिफिकेट्स मिल भी गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कि हम उसको ई वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको वही सारे प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं IIBF के वेबसाइट से सर्टिफिकेट को, और ई वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं iibf.org.in। ये आपका IIBF का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे आना है। जैसे आप इस पे आओगे गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे आप जब नीचे स्लाइड करोगे तो आपको दिखेगा डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। तो आपको डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इंटरफेस उसके बाद ओपन होकर आएगा गाइस, जहां पे आपको मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, जो भी आपने मेंबरशिप आईडी डाली होगी या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, उसको आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, देन आपको सिक्योरिटी कोड डालनी है एंड देन गेट डिटेल्स। आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो क्लियरली आपको एक बार मैं समझा देती हूँ। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द कॉपी ऑफ ई सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर द ई सर्टिफिकेट इज प्रोसेस्ड, डिजिटली साइंड एंड ईमेल्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको ई सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब ई सर्टिफिकेट को प्रोसेस्ड किया गया होगा बाय द इंस्टीट्यूट एंड डिजिटली साइंड और ईमेल्ड किया गया होगा आपको ऑलरेडी बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। कोई भी क्वेरी होती है गाइज, तो क्वेरी के लिए आप इस दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हो। चलिए, इसके बाद बोल रहा है आफ्टर डाउनलोड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द ई सर्टिफिकेट फाइल। तो ई सर्टिफिकेट फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिजर्व करके रखना है। कैंडिडेट कैन नॉट डाउनलोड ई सर्टिफिकेट मोर देन 3 टाइम्स। तो 3 बार से ज्यादा आप इस ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ कैसे हमको वेरीफाई करना है डिजिटली सिग्नेचर को, उसके लिए भी आपको एक नीचे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आप ई वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट फाइल होगा रिसीव्ड होगा इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपको मेल पे पीडीएफ फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट फाइल रिसीव हुआ होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर ये जो फाइल ओपन होगा वो अडोब एक्रोबेट रीडर वर्जन 9 या उससे अगर हायर वर्जन है तो उसमें ओपन होगा। तो बेसिकली एडोब रीडर आपके पास होना चाहिए। तो आपको www.adobe.com पे जा करके इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एडोब एक्रोबेट रीडर पे आपको इस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करना है। ओपन करते ही गाइस आपको आपका सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखाई देगा। नाउ यहाँ पर वैलिडेट अननोन लिखा हुआ है और येलो कलर से आपके क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक और इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से पहला आपका ऑप्शन है वैलिडेट सिग्नेचर। आपने क्लिक किस पे करना है? वैलिडेट सिग्नेचर, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वैलिडेट सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, एक और आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस है, लीगल नोटिस, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज और क्लोज। आपने क्या करना है? सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट ओपन होकर आएगा। इसमें आपको वैलिडेट सिग्नेचर एंड क्लोज का ऑप्शन है। आपको क्या करना है? वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा और जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहां पर ग्रीन टिक लग जाएगा एंड ऊपर में सिग्नेचर वैलिडेट भी लिखकर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा स्टेप है जो अब आपको करना है, जिन लोगों ने भी नवंबर एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है। बहुत छोटा सा स्टेप है गाइस, इजी स्टेप है। आपको बस एडोब एक्रोबेट में इस पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करना है। ओपन करते ही क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते वैलिडेट सिग्नेचर पे जाना है। वैलिडेट सिग्नेचर से आपको जाना है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज से आपने सिग्नेचर को वैलिडेट करना है, देन आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो जाता है, इसके बाद गाइज आपको ये सर्टिफिकेट अपने एचआर को प्रोवाइड करना है।
एंड उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा जब आप एचआर को सबमिट करोगे। एचआर इसकी वेरिफिकेशंस करेगी, देन इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो एक सवाल और आता है कि ये जो हमारा इंक्रीमेंट है कब से लागू होगा। तो गाइस आपके सर्टिफिकेट पे ना एक डेट मेंशन किया होगा ऑलरेडी, तो जो डेट आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन किया हुआ है उसी डेट से आपकी इंक्रीमेंट स्टार्ट होती है, नो मैटर उसको प्रोसेसिंग एचआर कभी भी करे। जैसे सर्टिफिकेट आया है और सर्टिफिकेट पे 1 जनवरी का डेट मेंशन है, 1 जनवरी 2026। नाउ अगर एचआर ने प्रोसेसिंग 25 जनवरी 2026 को किया है, स्टिल आपकी जो इंक्रीमेंट है वो कब से लगेगी, 1 जनवरी 2026 से लगेगी। ठीक है, तो जो डेट आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है उसी डेट से आपकी इंक्रीमेंट लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वेरीफाई करना है, कितनी बार आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट को। इसके अलावा जो लोग भी मई 2026 जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। यहाँ पर मैं आपको वन शॉट सीरीज करा रही हूँ फॉर आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी। तो हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने बार बार क्वेश्चंस किया है। तो पीवाईक्यू, एमसीक्यू सारी चीजें मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करती हूँ। लाइव सेशंस होते हैं गाइस, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करना है, मई 2026 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। तो गाइस मिलते हैं अब हम लोग लाइव सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।